इसमें कोई संदेह नहीं है कि लता दीदी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। अलौकिक दिव्य कंठ की गायिका लता मंगेशकर का क्रिकेट से भी गहरा रिश्ता था। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। आज बीसीसीआई के पास इतना पैसा है जो कुछ देशों की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। आज बीसीसीआई की आमदनी 84.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। वहीं डोमिनिका जैसे देश की जीडीपी 68.1 करोड़ डॉलर है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ऐसे ही टांगा, किरिबाटी जैसे देशों की जीडीपी भी बीसीसीआई के आमदनी से काफी कम है। आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय खेल मंत्रालय का बजट भी बीसीसीआई के सामने फिका है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि 80 के दशक में बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। पैसे न होने के कारण बीसीसीआई को स्वर साम्राज्ञी लता दीदी से मदद मांगनी पड़ी थी। इस मदद से कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट टीम को 1-1 लाख रुपए मिले थे। तब लता दीदी क्रिकेट की मसीहा बनी थी। लता मंगेशकर और क्रिकेट का रिश्ता कैसा था, इस पर टीम खेलियाड़ की एक नजर। यह वाकया 1983 के बाद का है। कपिल देव के अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार विश्व कप जीता था। तब पूरे भारत में खुशी का माहौल था। और क्यों न होगा, पहली बार विश्व कप जो जीता था। उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष थे एनकेपी साल्वे, वह इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री थे। उनके सामने एक गहरी समस्या थी। वो ये थी कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए पैसे कैसे जुटाएं। उस समय भारतीय क्रिकेट उतना पैसे वाला बिल्कुल नहीं था जितना अब है। आज क्रिकेटरों पर जिस तरह पैसों की बारिश होती है, वैसी स्थिति तब नहीं थी। 80 के दशक में 20 पाउंड का दैनिक भत्ता प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल था। साल्वे ने इस बारे में राज सिंह डूंगरपुर से संपर्क किया। डूंगरपुर ने इस पर एक तरकीब निकाली। उन्होंने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। लता मंगेशकर को सुनने के लिए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लता दीदी ने उस समय 2 घंटे का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कॉन्सर्ट से बीसीसीआई को खूब कमाई हुई। इस पैसे से सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिए गए। 83 का विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम में सुनील वाल्सन भी थे। इस वाकया पर सुनील वाल्सन ने कहा, उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी थी। एक क्रिकेट दौरे के लिए मिलने वाले पैसे और दैनिक भत्ता बचाने के बाद बीसीसीआई के पास मुश्किल से 60,000 रुपए बचते थे। आपकी जानकारी के लिए, सुनील वाल्सन पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्हें 1983 क्रिकेट विश्व कप के लिए चुना गया था, लेकिन वह टीम में एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। सुनील वाल्सन ने कहा, कुछ लोगों ने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए देने का भी वादा किया था, जो काफी अपमानजनक था। लता जी ने ऐसे समय में यादगार कंसर्ट किया। बीसीसीआई उनके इस योगदान को नहीं भूला और सम्मान के तौर पर भारत के हर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच के 2 वीआईपी पास उनके लिए रखे जाते थे। लता जी और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर टेस्ट मैच देखने के लिए ब्रेबोर्न स्टेडियम आते थे। लता दीदी चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, 70 के दशक में वह हर मैच देखने आती थीं। लता दीदी ने लॉर्ड्स की गैलरी से 1983 विश्व कप फाइनल मैच देखी थी। उस वक्त दीदी एक कॉन्सर्ट के लिए लंदन में थीं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद भारत की फाइनल मैच को लेकर काफी उत्सुकता थी। ऐसी खुशी के माहौल में लता दीदी ने लॉर्ड्स में जाकर फाइनल मैच देखने का फैसला किया था। 1983 के वर्ल्ड कप को याद करते हुए लता दीदी ने कहा, मैं उस वक्त लंदन में थी। उस समय मैंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले कपिल देव और उनकी टीम को डिनर पर आमंत्रित किया था। मैंने टीम को शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव ने मुझे लंदन के एक होटल में डिनर के लिए बुलाया था। आपको पता है, लता मंगेशकर ने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए व्रत रखा था। जी हाँ, ये तो सबको पता है कि लता जी का क्रिकेट से कितना गहरा नाता था। इतना कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए व्रत भी रखा था। हम बात कर रहे हैं 2011 के वर्ल्ड कप की। उस वक्त भारत सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था। इस मैच में भारत की जीत के लिए लता जी ने निर्जला व्रत रखा था। यह किस्सा खुद भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता जी ने एक इंटरव्यू में बताया था। उस वक्त उन्होंने कहा था,
मैंने मैच देखा। मैं बहुत तनाव में थी। जब भारतीय टीम खेलती थी तो घर में सभी के कुछ ना कुछ टोटके होते थे। मैं, मीना और उषा हम तीनों ने उस अंतिम मैच के दौरान कुछ भी खाया पिया नहीं। मैंने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की थी। भारत की जीत के बाद ही हमने खाना खाया। भारतीय क्रिकेट टीम 6 फरवरी 2022 को गुजरात में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक 1000वां वनडे मैच खेल रही थी। उसी दिन सुर साम्राज्ञी लता जी ने आखिरी सांस ली। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए काले रंग का बैंड बांधा था। वहीं मैच के दौरान राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका दिया था। देश की महानतम शख्सियतों में से एक लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 की सुबह मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। लता दीदी हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी। इन शब्दों में खेल जगत ने महान गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।